हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कन्वजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चनों का हम डिस्कशन कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर हम 107 से ये पेपर हल करेंगे। ये पेपर है यूपीटीजीटी का पेपर है, 2021 होम साइंस का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 107 कह रहा है बाल विकास के विभिन्न पहलू है। तो बाल विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? तो मतलब ये कह रहा है कि बाल विकास में किन किन विकासों को हम पढ़ते हैं या रखा गया है। तो हाँ, ए कह रहा है शारीरिक विकास, बी कह रहा है गत्यात्मक विकास, सी कह रहा है भाषा विकास, डी कह रहा है ये सब। तो हमारा आंसर जाएगा ये सभी, क्योंकि हम बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास भी पढ़ते हैं, गत्यात्मक विकास बच्चे का कब से चलना प्रारंभ होता है, कब गत्यात्मक विकास होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं, भाषा विकास भी पढ़ते हैं, कब से बच्चा बोलना सीखता है, कितने वर्ष में, कितने महीने में, कब से कब तक। तो ये सभी विषय या भाग समाहित है हमारे बाल विकास के पहलू हैं। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? तो जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है? जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है प्रारंभिक, दूसरी है विस्तृत अवस्था, तीसरी है संकुचित अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था तब से शुरू होती है जब एक महिला एक पुरुष की शादी से पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था शुरू होती है, जब तक कि उनके यहाँ मतलब पहले बच्चे का आगमन या जन्म नहीं हो जाता। और जन्म के बाद से विस्तृत अवस्था शुरू होती। तो प्रथम अवस्था में ना तो शक्ति साधन समय तीनों की मांग कम होती है, और विस्तृत अवस्था में शक्ति, धन, साधन, हर एक चीज की डिमांड अधिक होती विस्तृत अवस्था में, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज गोइंग होते हैं, तो पैसे की भी ज्यादा जरूरत होती, समय भी, खाना वाना सब उनको बना के देना, कपड़े धुल के देना, सब कुछ करना, पैसे और समय और धन सबकी ज्यादा डिमांड होती है। और ये अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक बच्चे अपना कुछ कर नहीं लेते या अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते और उनकी शादी भी हो जाती, वो अलग अपना बसेरा या घर बना लेते हैं या नौकरी लेकर कहीं अलग चले जाते हैं। और फिर आती है संकुचित अवस्था। शुरुआत से 2 थे, लास्ट में 2 ही बचते हैं संकुचित अवस्था में। फिर संकुचित अवस्था में बच्चे अपना घर बना लेते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं, और फिर संकुचित अवस्था में 2 ही रह जाते हैं। संकुचित अवस्था में आती है सेवानिवृत्ति की अवस्था, इसी के अंतर्गत आती है। तो इसमें फिर अधिक समय होता है, इसमें शक्ति, समय, धन सबकी डिमांड कम हो जाती है। ये कहेंगे धन तो लगता रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में लोग अधिक से अधिक बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल गोइंग पैसा लगता रहता है। तो हमारा आंसर जाएगा जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग अधिक रहती है? तो विस्तृत अवस्था में, या इसी को मध्य अवस्था, मिड अवस्था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। तो ए कह रहा है ग्लाइकोज का
जन में परिवर्तन होना, या बी कह रहा है ग्लाइकोजन का विघटन होना, या सी कह रहा है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, या डी कह रहा है अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो हमारा आंसर जाएगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। तो ग्लूकोज जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। कुछ भी खाते हैं हमें ऊर्जा हमें ग्लूकोज के रूप में ही मिलती है, और जब ये ब्लड के थ्रू कोशिकाओं में जाता है ग्लूकोज, फिर ये ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। उसी प्रक्रिया को ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती। देखो क्वेश्चन ने कितना घुमाओ, 1 ग्राम ना 2 ग्राम, ग्राम वसा में इस तरीके से तो पूछा, तब भी हम 1 ही ग्राम का रेशियो लेंगे। तो ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती, तो ए कह रहा है 6 किलो कैलोरी ऊर्जा, बी कह रहा है 7 किलो कैलोरी ऊर्जा, सी कह रहा है 8 किलो कैलोरी ऊर्जा, डी कह रहा है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो हमारा आंसर जाएगा डी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। 1 ग्राम वसा खाएंगे तो उसके पाचन से जो हमें ऊर्जा मिलेगी उसे 9 किलो कैलोरी मिलेगी। और अगर 1 ग्राम कार्बो खाएंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 111 कह रहा है वोलिनी ऊन को कहते हैं, वोलिनी ऊन को क्या कहते हैं? तो ए कह रहा है मैरिनो ऊन कहते हैं, बी कह रहा है पैसम ऊन कहते हैं, सी कह रहा है सहतस ऊन कहते हैं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा वोलिनी ऊन को मैरिनो ऊन कहते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर कह रहा है मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? मर्सराइजिंग परिचर्या जब की जाती तो उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये कह रहा अमोनिया, बी कह रहा बोरिक अम्ल, सी कह रहा कास्टिक सोडा, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा सी कास्टिक सोडा। और मर्सराइजिंग परिचर्या किस पे की जाती? तो मर्सराइजिंग परिचर्या कॉटन वस्त्रों पे की जाती है चमक लाने के लिए। आई होप कि ये वीडियो या क्वेश्चन पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, मेरे को इस चैनल को आगे ग्रोथ करवाइए प्लीज। जय हिंद।